2026-27 का ये जो इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है। ये एक विजन है, एक सोच जो आने वाले कल को एक शक्ल देगी। तो चलिए आज इसी स्ट्रैटेजी को डीकोड करते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे की सोच आखिर है क्या। कभी सोचा है किसी देश का भविष्य बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ पॉलिसीज या नंबर्स पे डिपेंड करता है, या फिर इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई फिलॉसफी होती है जो सब कुछ गाइड करती है? इसका जवाब एक फिलॉसफी में ही छिपा है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो बड़े बड़े लक्ष्य तो रखती है, लेकिन साथ ही ये भी इंश्योर करती है कि ग्रोथ का फायदा हर एक इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे न रह जाए। तो देखिए, ये सिर्फ एक प्लान नहीं है, ये एक गाइडिंग फिलॉसफी है, एक रोड मैप कि कैसे देश अपने पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदल सकता है। चलिए इसके 4 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को एक एक करके समझते हैं। यहाँ माइंडसेट में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब अब खोखले वादों की जगह कॉन्क्रीट रिफॉर्म्स पर जोर है, पॉपुलिज्म की जगह पीपल सेंट्रिक पॉलिसीज, और सिर्फ बातें करने की बजाय डिसाइसिव एक्शन लेने पर फोकस है। देखिए, किसी भी बड़ी विजन को हकीकत में बदलने के लिए एक मजबूत फाउंडेशन चाहिए, है ना? और वो फाउंडेशन यहाँ क्या है? लगभग 7% की स्टेडी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन जो कंट्रोल में हो, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी और फिस्कल डिसिप्लिन। यही स्टेबिलिटी है जो आगे के बड़े रिफॉर्म्स को पॉसिबल बनाती है। इस ब्लूप्रिंट का पहला लेसन ये है बिल्ड एट होम, यानी आत्मनिर्भरता। अपनी जरूरत की चीजों को अपने ही देश में बनाना और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इतना मजबूत करना कि हमें बाहर देखने की जरूरत ही ना पड़े। गोल बहुत सिंपल है, इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करना और साथ ही भारत को दुनिया के लिए एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। मतलब हम सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए बनाएंगे। और ये फोकस सिर्फ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग पर नहीं है, बात हो रही है फ्यूचर इंडस्ट्रीज की। सोचिए, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, बायोफार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ये सब हाईटेक सेक्टर्स हैं। और इनके साथ साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और स्पोर्ट्स गुड्स जैसे जरूरी उद्योगों को भी बूस्ट देने का प्लान है। चलिए अब आते हैं दूसरे लेसन पर, एम्पावर एवरी एंटरप्राइज। देखिए, किसी भी इकोनॉमी की असली ताकत होते हैं उसके छोटे और मीडियम बिजनेसेस, यानी MSMEs। और ये लेसन उन्हीं को एम्पावर करने के बारे में है, क्योंकि सीधी सी बात है, जब वो ग्रो करेंगे तो पूरा देश ग्रो करेगा। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके लिए एक सॉलिड स्टेप लिया गया है, 10,000 करोड़ रुपए। सोचिए, इतना बड़ा फंड सिर्फ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ये दिखाता है कि इन बिजनेसेस के ग्रोथ पोटेंशियल में कितना विश्वास है। सपोर्ट का सिस्टम भी बहुत क्लियर है, 3 स्टेप्स है। पहला, इक्विटी सपोर्ट, यानी बिजनेस को शुरू करने और स्केल करने के लिए फंडिंग। दूसरा, लिक्विडिटी सपोर्ट, जिससे कैश फ्लो अच्छा बना रहे, पेमेंट्स जल्दी हों। और तीसरा, प्रोफेशनल सपोर्ट, ताकि लीगल और कंप्लायंस जैसी चीजों में सस्ती मदद मिल सके। अब आता है तीसरा लेसन, पेव द वे फॉरवर्ड। इसका मतलब है भविष्य के लिए रास्ता बनाना, और वो रास्ता बनता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले दशकों तक देश की प्रोग्रेस को फ्यूल करेगा। अब जरा इन नंबर्स को देखिए, ये अपने आप में एक कहानी है। FY15 में करीब 2 लाख करोड़ से बढ़कर FY27 तक 12 लाख करोड़ से भी ज्यादा। ये कोई मामूली जंप नहीं है, ये एक मैसिव लीप है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जो देश का फिजिकल लैंडस्केप ही बदल देगा। इस मैसिव इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स, माल ढुलाई के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, नए वाटरवेज और टियर 2, टियर 3 सिटीज पर स्पेशल फोकस। बेसिकली देश के कोने कोने को कनेक्ट करना, ताकि बिजनेस करना आसान हो और लोगों के लिए ट्रैवल तेज और सस्ता हो। और आखिर में चौथा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, इन्वेस्ट इन पीपल। क्योंकि देखिए, कोई भी इकोनॉमिक प्लान तब तक अधूरा है जब तक उसके सेंटर में लोग ना हो। ये लेसन है ह्यूमन पोटेंशियल में इन्वेस्ट करने का, देश के लोगों के स्किल्स, हेल्थ और अपॉर्चुनिटीज में। और ये इन्वेस्टमेंट भी बहुत डाइवर्स है। मेडिकल टूरिज्म के लिए 5 नए हब्स, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के पास यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, ताकि स्टूडेंट्स को इंडस्ट्री एक्सपोजर मिले। यहाँ तक कि स्कूल्स और कॉलेजेस में कंटेंट क्रिएटर लैब्स और खेलो इंडिया मिशन के जरिए स्पोर्ट्स टैलेंट को भी बढ़ावा देना, ये सब इसी का हिस्सा है। तो इन सबका कोर आइडिया क्या है? आइडिया है एक ऐसी स्किल्ड पॉपुलेशन तैयार करना जो आने वाले कल की जॉब्स के लिए रेडी हो, जो फ्यूचर चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में बदल सके। तो चलिए क्विकली रिकैप करते हैं इस ब्लूप्रिंट के 4 लेसन्स को। नंबर 1, बिल्ड एट होम, यानी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना। नंबर 2, एम्पावर एवरी एंटरप्राइज, छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करना। नंबर 3, पेव द वे फॉरवर्ड, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। एंड नंबर 4, इन्वेस्ट इन पीपल, लोगों के स्किल्स और वेलबींग पर फोकस करना। क्योंकि आखिर में अल्टीमेट गोल तो एक ही है,
एक ऐसा फ्यूचर बनाना जहां नेशनल ग्रोथ और इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ आगे बढ़े, जहां देश की तरक्की हर एक नागरिक की तरक्की बने। कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। Decoding Insights. Keep learning, keep growing.